एक आदमी बकरी लेके बाजार गया, खरीदार आया, बोले भाई ये बकरी बेचोगे? बोला कि बेचने के लिए आए। बोला कितनी कीमत? बोले भैया बेसी कीमत नहीं जी, 500 टका कीमत। तो ये खरीदार सोचा कि 500 रुपए में कहीं बकरी मिलती है, ये तो बहुत सस्ती बकरी बेच रहा है, लगता बकरी को कोई बीमारी है। पूछल के कि कोई बीमार उमार नहीं किया? बोले नहीं बीमार नहीं है, मजबूरी है, हमको 500 टका हमको चाहिए। इस बकरी को इतने दाम कम कीमत में हम इसलिए बेच रहे हैं कि इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं। जो भी खरीद कर लेकर जाएगा रोजाना हम उसके घर आएंगे, एक झलक खाली बकरी को देखेंगे। आप लागन भमरागर आदमी छिले गुलाब बाग हाट गिली ले, अब सोचल कि रे बाप गुलाब बागा से लागन भमरा कम से कम 10 किलोमीटर छिले, ये रोजाना मेरे घर कैसे आएगा पैदल? 1-2 दिन में थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। बोले भैया हमको मंजूर है, तुम रोज मेरे घर आना, 500 रुपया लो, बकरी दे दो। 500 रुपये दिया, बकरी लेके घर आ गया। बीवी पूछी कितना मिला? बोले सस्ता मिली गई मुन्ना में 500 टका में बकरी ला लिया। तो बीवी बोलने की थी बहुत चालाक जा, बोले चालाची के जी 500 टका में बकरी लेते गए। ठीक वो मेहमान बकरी वाला सुबह सुबह पूछते पूछते नाम पूछते पूछते घर पहुंच गया। अब आपके मेहमान आएगा, सुबह हल्का फुल्का नाश्ता देंगे कि नहीं देंगे? चाय बिस्किट नमकीन दे दिया, खा लिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा है, 9 बज गया है। तो उसकी बीवी बोली कि जय जन नहीं हो, तो वो शोहर बोली लगे जी नाश्ता खाएगी जी, तू रोटियों बना के खिला देने। रोटी बना के खिलाया, घर चला गया। जब 5 दिन हो गया तो बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद लाते, ये रोज रोज इतना रोटी नहीं बने वो हमें, एक टा 2टा रोटी नहीं खाई, 10-10 रोटी खाई पेटवा, एक मना करो कल से नहीं थी। तो शौहर बोला कि अल्लाह के बंदी भला मेहमान को कैसे मना किया जाए, मेहमान को ही मना किया जाता है। अच्छा कुछ दिन और बर्दाश्त करो। 1 हफ्ता हो गया, बीवी बोली कि अब बर्दाश्त से बाहर है, चाहे आप रहिए यहाँ चाहे हम रहे। शौहर बोला चिंता मत कर, एक आइडिया हमारे दिमाग में है। बोला की आइडिया? तो शौहर बोला कि कल ये बकरी ले जाकर पड़ोसी के घर में बांध देंगे, हम दोनों बैठकर रोएंगे, आने वाला पूछेगा की बिलोन? बोले भैया बहुत बड़ा हादसा भाग ली, जब बकरी खरीद लान ले तो वो बकरी मरी गई। भाई जब बकरी मर जाएगी आएगा? अरे बोलन भाई आएगा। अब वो बकरी वाला आया, दोनों बैठा रो रहा है, आने वाला पूछा कि भाई क्या हुआ? बोला भैया बहुत बड़ा हादसा हुआ। बोले कैसा हादसा? बोला हादसा ये है किस्मत खराब थी, जो बकरी आपसे खरीदे थे वो बकरी भैया मर गई। तो चारपाई थी, वो बकरी वाला वहीं चारपाई में बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना खिला देने का। नाश्ता खाया, चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया तो उसकी बीवी बोली कि पहले नाश्ता खा चलो जी। अब जब से एक बोल लोग से बकरी मरी गई से दोपहरिया भागे ये खानो खाई थी। तो उसका शौहर बोला कि इसको टेंशन ज़्यादा हो गया, खाना खिला दें चलो। खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली पहले 1 टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ता है, इसको पूछिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोला कैसे पूछे भला मेहमान को पूछा जाता। अच्छा सुबह चला जाएगा, चिंता मत करो, गुस्सा मत करा, गुस्सा थूका बिनवा चलो। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया। ये बेचारा करीब आया, बोला भैया एक बात बोलो। बोला बोला घर ते नहीं जाएगी? तो बकरी वाला बोला कि अल्लाह का बंदा हम तो तुमसे पहले ही बोले थे कि इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से ते बोल आज को बकरी मरी गई से अब हम सोच लान की चली सुहा करिएगी यहाँ जो। बोले भैया बकरी ने मर बकरी जिंदा जी, ते 500 टका दा हमारा बकरी लागे जा। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इस में रहना नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, रास्ते में सफर में हैं, एक आदमी के दरवाजे से गुजर रहे थे। वो आदमी बाहर निकला, पहचान लिया है कि अल्लाह के पैगंबर है। कहा कि हुजूर अगर आपकी इजाज़त हो तो आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं सफ़र में जो निकला हूँ। क्या अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी आपके साथ हो लूँ, मैं भी आपके साथ हो लूँ, कुछ दिन आपके सोहबत में रहेंगे, आपके साथ में रहेंगे। तो कुर्बान जाइए, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है चलो।
तुम्हारी मर्जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में घर गया, कपड़ा पहना, झोला वोला जो लेना था ले लिया, साथ पकड़ लिया। दोपहर का वक्त हो गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई खाने का टाइम हो गया है, बैठ जाओ खाना खा लो, तुम्हारे पास कुछ है? बोला हाँ मेरे पास रोटी है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास भी रोटी है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक रोटी थी। क्या रोटी थी? बोलिए 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 बोलिए। एक रोटी थी। एक रोटी निकाले कि मेरे पास तो एक रोटी है। उसके पास में दो रोटी थी। वो जब देख लिया इसके पास एक रोटी है, वो दोनों रोटी नहीं निकाला, वो एक के तो निकाला। हाँ, आदमी चालाक था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटी है? बोला एक ही रोटी है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दूसरी रोटी कहाँ गई? बोला नहीं मेरे पास दूसरी रोटी है ही नहीं है। अच्छा ठीक, खाना खाए चल दी, आगे चले, देखते क्या है कि 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई है। 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई है। इस शख्स की नजर पड़ गई, अब खुशी के मारे झूम उठा और कुर्बान जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई देखो 3 ईंटें हैं, आदमी 2 हैं, एक ईंट तुम्हारी, एक ईंट मेरी, एक ईंट उसकी है जिसके पास दूसरी रोटी है। बोले ला वो दूसरी रोटी हमारे पास समझी, वो दूसरी रोटी मेरे ही पास है। झोला में हाथ डाला, निकाल के दिखाया कि देखो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये भी ईंट तुम्हारी, ये भी ईंट तुम्हारी, ये भी ईंट तुम्हारी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से चल दिए। अब इस आदमी का वाक़या सुनो। ये सोने की ईंट को लेकर पागल हुआ जा रहा था, दीवाना हुआ जा रहा था, खुशी से मचल रहा था कि मोहल्ले में हमसे बड़ा पैसा वाला अब कोई नहीं होगा, हमसे हाथ मिलाने वाला कोई नहीं होगा, मैं सोने की कुर्सी पे बैठूंगा और कुर्बान जाओ। देखते इसी दरमियान में 3 डाकू उधर से घोड़ा पर सवार होकर आ रहा था। अब वो लोग आके रुका, देखा 3 सोने की ईंट है, एक आदमी बैठा हुआ है। तो डाकू लोग घोड़ा से नीचे उतरा, बोला क्या लफड़ा है, कहाँ से लाया? बोला नहीं ये मेरी ही सोने की ईंट है। बोला तुम्हारी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगी, ये सब लाओ, ये सोने की ईंट मेरी है। कहा कि नहीं ऐसा मत कीजिए, इसमें से आप लोग भी ले लीजिए, हमको भी दे दीजिए। 4 आदमी हैं, 4 टुकड़ा करके हिस्सा कर लीजिए। अरे हिस्सा कर लीजिए। अच्छा अच्छा हिस्सा हो जाएगा, चिंता ना करो, हिस्सा हो जाएगा। खाने का टाइम हो गया, भूख लगी। अब ये चारों आदमी मशवरा किया, 3 डाकू है और ये कि वो शख्स है, मशवरा किया कि भूख लगी है, हम चारों में से एक आदमी बाजार जाएगा, खाना खरीद कर लाएगा, यहीं बैठकर खाएंगे। अब एक आदमी, अब ये जो जिसकी सोने की ईंटें ये लोग लेके बैठा हुआ था, ये चला गया बाजार। अब बाजार जा करके खाना खरीदा, एक पुड़िया जहर लिया, खाना में मिला दिया कि तीनों कहते वह उल्टी रही थी। तीनों सोने की ईंट मेरी हो जाएगी। अब ये तीनों आदमी, ये तीनों डाकू ये प्लान बना लिया कि जैसे ही वो खाना लेके आएगा उसका काम हम लोग तमाम कर देंगे, एक ईंट हम लोगों की हो जाएगी। खाना में जहर मिला के लेके आ रहा है, वो खाने में जहर मिलाकर लेकर आ रहा है और यहाँ पर उसको मारने की प्लानिंग हो रही है। जैसे ही खाना लेकर आया, अब इन लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया। मारते मारते उसकी मौत हो गई। बोला बहुत अच्छा, ये झमेला खत्म। अब 3 ईंटें हैं, एक तुम्हारी, एक तुम्हारी, एक तुम्हारी हो जाएगी। भूख लगी है, खाना खा लो। एक मेहमान वो एक बस्ती में गया मेजबानी खाने, रात में पहुंचा, घर वाला खाना बनाया। खाने का वक्त जब हुआ, एक नौजवान आया, दस्तरखान बिछाया, पानी लाकर रखा, खाना का थाल लेकर आया और थाल के साथ में बड़का सा लट्ठी लेके आया। खाना रखी दिल की, लाठियों रखी की। ये मेहमान कभी खाना को देखता था, कभी लट्ठी को देखता था। ये मेहमान आखिर बर्दाश्त नहीं हुआ, नौजवान से पूछा कि बेटा ये लाठी कने आनले से? तो नौजवान बोले कि नहीं, एक लाठी काम छे नहीं, खाम एक बात है थी, पहले ते खाना खा। खाना खाएगा? अरे बोलिए ना, आप खाइएगा, हम खाएंगे। मेहमान बोला कि नहीं बाबू खुलासा बता दे हमरा। ये नौजवान बोला कि नहीं हमको भी पता नहीं है, हमारे गांव का रस्म है, यहाँ का रवाज है कि मेहमान जो भी आता है खाने के साथ लट्ठी भी आती है। अब ये लट्ठी का काम खाने के बाद होगा।
मेजबान बोली बाबू हमार भूख खत्म भै गया। मेहमान खाना खाया कि नहीं खाया लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे। ज़हन को हाजिर रखना, मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ है, कहाँ बना, क्या नाम है? खाने काबा है। ये खाने काबा कहाँ है? मक्कतुल मुकर्रमा में। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? बोला बोला हाँ? अरे मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। बोलो भक्का। ये बोलिए भक्का क्या है? बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर इस धरती पर वो खाने काबा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। अभी वो हजरत मौलाना सरफराज साहब चतुर्वेदी साहब बहुत अच्छा क्या कहते हैं कि अच्छी तकरीर कर रहे थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको सुना रहे थे। लेकिन एक चीज़ पता मालूम है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जब जिस्म बनाया गया, मिट्टी से पुतला जब बनाया गया, तो शैतान ने फरिश्तों से पूछा, ये शैतान है ना? ये शैतान बाप रे बाप बड़ा ज़िद्दी है, बहुत जिद्दी। अच्छा शैतान अगर भय के जी खलेरा भय, शैतान कहिए कि हमारा वो खलेरा भाई है जो आजान सुन के मस्जिद में नहीं आए, वो हमारा पक्का खलेरा भाई। के बनवा खलेरा भाई? हाथ उठाओ देखिए। कोई एक आदमी उठल के। अच्छा तेने बोले भूल भाग ली। हाँ हाँ हाँ। शैतान का बड़ा मकाम था, झूले में झूलता था। ओ एजाजिल नाम था, झूले में झूलता था जन्नत में। ओ पहले आसमान के भी फरिश्तों को तालीम देता, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान के भी फरिश्तों के दरमियान में रहता।